प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार चुनाव में इस बार राष्ट्रीय जनता दल से अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इसका ऐलान तो वह काफी पहले ही कर चुके थे, लेकिन आज का दिन उनके लिए बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी को आज आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह मिल गया है। इस चुनाव में तेज प्रताप यादव ब्लैक बोर्ड के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी पार्टी का निशान साझा किया है। तेज प्रताप यादव ने इस पोस्ट में लिखा है कि हम लोग बिहार की संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नवनिर्माण करना है। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तेज प्रताप यादव ने पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद एक पोस्टर भी साझा किया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस पोस्टर में उन्होंने महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को जगह दी है, लेकिन इस पोस्टर में उनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी को ही जगह नहीं दी गई है। पोस्टर में तेज प्रताप की तस्वीर के साथ लिखा गया है सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। इसके अलावा पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि जन जन की शक्ति, जन जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप। आपको बता दें कि लालू परिवार में बीते कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल के दिनों में बिहार और लालू परिवार की सियासत में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। पहले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इशारों में तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था, तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही उनकी परिवार से दूरी बढ़ने की बात सामने आई थी। इन तस्वीरों के चलते पिता लालू प्रसाद यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद से ही तेज प्रताप यादव की सियासत को लेकर कई तरह की अटकलों का बाजार भी गर्म था। हालांकि तेज प्रताप यादव ने कई मौकों पर नई पार्टी बनाने के संकेत भी दिए थे। परिवार से रिश्तों को लेकर कई मौकों पर तेज प्रताप यादव ने जयचंद कहकर अपने विरोधियों का पर्दाफाश करने की बात कही थी। वह पिछले कुछ समय से लोगों से जनसंपर्क करते समय राजद की हरी टोपी की जगह पर पीले रंग की टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे थे। पार्टी परिवार से निकाले जाने पर तेज प्रताप यादव ने पहले तो टीम तेज प्रताप का गठन करके जनता के बीच जाना शुरू किया और अपने कैंडिडेट घोषित करना शुरू किया। लालू की बेटे होने के नाते तेज प्रताप जहां जाते थे, भारी भीड़ उन्हें देखने को आ जाती थी। इससे उत्साहित होकर अब उन्होंने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि जनशक्ति जनता दल के बैनर तले आगामी बिहार चुनाव लड़ा जाएगा। उनका कहना है कि हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नवनिर्माण करना है। तेज प्रताप यादव की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो साल 2015 में वो पहली बार वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से राजद की टिकट पर विधायक चुने गए थे। पहली बार विधायक बने तेज प्रताप को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद वो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर की हसनपुर सीट से विधायक बने। इस कार्यकाल में तेज प्रताप एक बार फिर बिहार सरकार में मंत्री बने। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप अपनी पुरानी सीट महुआ से लड़ने की तैयारी में हैं। तेज प्रताप के नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार की सियासत में तेज प्रताप खुद को स्थापित कर पाएंगे या उनका हाल भी शिवपाल यादव और राज ठाकरे जैसा होगा। तेज प्रताप यादव की तरह यूपी में शिवपाल यादव और महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने भी परिवार के खिलाफ जाकर अपनी नई पार्टी बनाई थी। यूपी में अखिलेश यादव ने जब समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली थी, तब शिवपाल के साथ उनका खूब झगड़ा हुआ था। अखिलेश से नाराज होकर शिवपाल ने गुस्से में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी नई पार्टी का गठन किया था। प्रसपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा था। इस चुनाव में प्रसपा को भले ही कोई सफलता हासिल न हुई हो, लेकिन शिवपाल ने अखिलेश के घमंड को भी चकनाचूर कर दिया था। खुद शिवपाल यादव चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद प्रसपा नेता इसी में खुश और संतुष्ट थे कि अखिलेश को उनके किए का फल मिल गया। इसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ सियासी मतभेद के चलते साल 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से एक अलग पार्टी की स्थापना की थी। मनसे पार्टी ने पहली बार 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में मनसे के उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले,
लेकिन सीट जीतने के लिए काफी नहीं थे। हालांकि इसके ठीक 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के 13 विधायक चुने गए थे। इसके बाद पार्टी लगातार कमजोर होती चली गई। इस विधानसभा चुनाव में मनसे ने 125 कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन पार्टी इस चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए थे। बिहार की सियासत में खुद को स्थापित कर पाना तेज प्रताप यादव के लिए इतना भी आसान नहीं। उनसे पहले भी बहुत लोग अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें असफलता ही हासिल हुई है। पिछले चुनाव में जेडीयू नेता विनोद कुमार चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी ने अचानक से बिहार सियासत में कदम रखा था। लंदन रिटर्न्स पुष्पम प्रिया ने प्लूरल्स के नाम से अपनी पार्टी बनाई और चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार दिए। वे खुद भी 2 सीटों से चुनाव लड़ी और दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। प्लूरल्स के ज्यादातर कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी जन सुराज पार्टी लॉन्च करके बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। जन सुराज ने बिहार उपचुनाव से सियासत में कदम रखा था और उसे 4 सीटों पर हार मिली थी। बहरहाल राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि तेज प्रताप के नए पोस्टर और पार्टी की घोषणा से बिहार की सियासत में नई चर्चा और हलचल शुरू हो गई है।